झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024। दोस्तों मैं बता दूं, झारखंड सहायक आचार्य विज्ञापन को लेकर हाईकोर्ट का एक नया ऑर्डर आया है 16/3/2024, यानी कि 16 मार्च 2024 को आया दोस्तों। इसमें क्या ऑर्डर आया है हम बात करेंगे विस्तार से, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसकी सुनवाई जो है लगातार हो रही है और उसमें जो है इस मामला पे उसी को जो सुनवाई थी उसी चीज़ को ये बरकरार रखे हैं। तो चलते हैं, अब विस्तार से हम बात करते हैं दोस्तों। तो ये रहा सुनवाई का कॉपी आज यानी कि 16 मार्च 2024 को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इन लोगों ने जो केस किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, इस प्रकार से इन लोगों ने केस किया था झारखंड सरकार को, यानी कि झारखंड सहायक आचार्य के क्राइटेरिया को पूरा वो नहीं कर पा रहे थे। तो आप पहले भी जानते हैं 1 मार्च को एक ऑर्डर आई थी कोर्ट के द्वारा कि जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए थे उनको क्या है फॉर्म भरने दिया जाए, साथ ही साथ जो है जो फॉर्म भर चुके हैं उसको किसी प्रकार से फिर से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है यदि वो क्राइटेरिया पूरा करते हैं। तो क्राइटेरिया ये था दोस्तों कि जो जेटेड था, और दूसरी बात जो जेटेड पास करने के बाद अभी झारखंड सहायक आचार्य के लिए नियुक्ति का फॉर्म भरा रहा था, उसमें जेटेड में क्राइटेरिया कुछ मांगा जा रहा था और इस क्राइटेरिया में बदलाव किया गया, जिसके कारण जो जेटेड पास थे वो कैंडिडेट झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। तो ये क्या किए, जो जेटेड पास कैंडिडेट थे वो चल गए कोर्ट, और हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किया गया जिसमें ये कहा गया कि हमने जो जेटेड पास की है लेकिन जो है हम अब जो है झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो इस मामले पे एक रूल के तहत इन लोग ये केस किए थे कि सभी राज्य में या फिर झारखंड में ही जितने भी फॉर्म भराता है उसमें से ओबीसी, एससी, एसटी और विकलांग को शैक्षणिक योग्यता में 5% का आरक्षण दिया जाता है, और ये पहले से नियम था और अभी भी है, लेकिन ये झारखंड सहायक आचार्य में स्पेशल उसको हटा दिया गया है। यानी कि पीजीटी का टीचर बन सकते हैं, टीजीटी का टीचर बन सकते हैं, हर चीज़ में बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हटा दिया गया है, जिसके कारण हम लोग जेटेड पास किए थे उस नियम से, लेकिन अब झारखंड सहायक आचार्य का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। अब क्या हुआ था, इन लोग के बातों को समझते हुए ये पूरी चीज़ों को जब समझे और दूसरे भी राज्य के का ब्यौरा लेते हुए देखा गया, तो वो हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया, ऑर्डर दिया कि इन लोगों को फॉर्म भरने दिया जाए। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे कैंडिडेट थे जो कि फॉर्म भर दिए थे, यानी कि क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पा रहे थे फिर भी फॉर्म भर दिए थे। उनका कहना ये था जब जेटेट हम पास किए क्राइटेरिया को पूरा करते हुए, तो मेरा ये अधिकार बनता है कि हम जो है इस नियुक्ति परीक्षा में शामिल होंगे। तो इस प्रकार से वो फॉर्म भर दिए थे, लेकिन क्या हुआ कि जो फॉर्म भर दिए थे वो भी चल गए, वो भी चल गए और कोर्ट और कहे कि सर ऐसी ऐसी बातें हैं। तो ये लोगों का बातें को समझते हुए कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, एक ऑर्डर दिया कि जो फॉर्म भरे हैं वो भी और जो फॉर्म नहीं भरे हैं वो भी, दोनों के लिए ऑर्डर ये दी जाती है कि यदि वो ओबीसी, एससी और एसटी या फिर विकलांग कैटेगरी से आते हैं तो उनकी शैक्षणिक योग्यता में 5% कम है तो वो फॉर्म भरने के एलिजिबल है। इस प्रकार से दोस्तों इन लोग को जो है फॉर्म भरने में अब कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। साथ ही साथ क्या है कि जो फॉर्म भरे हुए हैं उनको भी अब कोई दिक्कत होने वाली नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार से इन लोग जो है केस किए और ऑर्डर फिर से जो बचे हुए थे उनको भी जो है कोर्ट में जो है ऑर्डर दिया गया, आज दिया गया। वैसे कैंडिडेट को इसमें कहा गया है, स्पष्ट हम बात करते हैं दोस्तों, लास्ट स्टेप हम डायरेक्टली आप लोग बात करते हैं, चूँकि वीडियो ये लंबी हो जाएगी। यदि आपको समझ में नहीं आएगी तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6207175430, या फिर व्हाट्सएप में भी हमको जो है बता सकते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों, ए सिमिलर प्रेयर हैज़ बीन मेड बाय द पिटिशनर्स इन दिस रीट पिटिशंस कहने का मतलब है ऐसा ही जो है प्रेयर किया गया था कोर्ट को, है ना, वो पिटिशनर्स के द्वारा एक रीट याचिका दायर करते हुए।
Therefore both the writ petitioners are disposed of in terms of। तो दोनों की जो रिट पिटिशनर है दोनों की क्या है, सेम चीज़ें हैं। तो वही चीज़ कह रहा है कि द ऑर्डर डेटेड 1 मार्च 2024, जैसा कि मैं आपको बताया दोस्तों कि इसकी सुनवाई 1 मार्च 2024 को हो गई है, उसी में इसको समाहित की जाती है। पास्ट इन WPS नंबर इतना, है ना, विथ WPS नंबर इतना। कहा गया है कि जो 1 मार्च को जो सुनवाई हुई है, जो तो वही चीज़ जो है, जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनकी भी याचिका वही थी। तो मिला जुला के कहना ये था कोर्ट का कि जो फॉर्म भर दिए हैं वो, यदि वो क्राइटेरिया कुछ समय पूरा नहीं कर रहे थे और अभी जो है, अभी जो रूल है उसके अनुसार उसका पूरा हो जा रही है और ये बहाली है, बहाली का अंतिम रूप नहीं दिया गया है, साथ ही साथ फॉर्म भराना जारी है। तो वैसी स्थिति में जो कैंडिडेट फॉर्म भर चुके हैं और क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पा रहे थे और जे टेट पास हैं, तो वो एलिजिबल है, यानी उसको दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, उसको अब कोई दिक्कत नहीं है। यदि 5% उसका शैक्षणिक योग्यता में कम भी है तो वो जो है एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए या नियुक्ति के पात्र के लिए, यदि वो कंपटीशन में पास कर जाते हैं तो दोस्तों यदि आप जेटेट पास हैं और आप फॉर्म भर दिए हैं या फिर नहीं भर दिए हैं तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। फॉर्म भर दिए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, और नए फॉर्म भरे हैं तो उसको तो जो है 2 बार मौका मिला। एक बार ऑफलाइन फॉर्म भरा है गवर्नमेंट, और अभी जो है फिर फॉर्म आएगी तो उसमें भी आपको मौका मिलेगी। तो मिला जुला के बात करते हैं, आपके लिए जो है कोई अब दिक्कत नहीं होने वाली है जो जेटेट पास हैं। बाद बाकी सीटेट की कहानी तो आप समझ ही रहे हैं, सीटेट को भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सीटेट को गवर्नमेंट ऑर्डर दे दी है, इसलिए सीटेट को लेकर कोई खास न्यूज़ नहीं है। यानी कि सीटेट को कोई ऑर्डर अभी नहीं दिया गया है, ऑर्डर सिर्फ यही है कि सीटेट कैंडिडेट वो जो पास हैं वो फॉर्म भरेंगे। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।